हे गाइस व्हाट्सअप अगेन हम बैक विथ इंग्लिश सब टाइटल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तो उसके पहले अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हम यहाँ पे डेली इंग्लिश सबटाइटल्स के जरिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आइए उसी श्रृंखला में शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है वो मुझसे पूरे दिन काम करवाते हैं। वो मुझसे पूरे दिन काम करवाते हैं। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है और चलिए देख लेते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस को कि हम कैसे इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो वी कैन सिंपली से इट इन इंग्लिश, ही मेक्स मी वर्क ऑल द डे। ही मेक्स मी वर्क ऑल द डे। ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे मेक्स वर्ब के रूप में आ रखा है। तो यहाँ पे बात करें कि जैसा वो कह रहे हैं कि वो मुझसे पूरे दिन काम करवाते हैं, इट मीन्स ही मेक्स मी वर्क ऑल द डे। ही मेक्स मी वर्क ऑल द डे। काफ़ी अच्छा और सिंपल सेंटेंस है और इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए मूव कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस यू कैन सी, इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। बात करते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस को कि हाउ कैन वी से इट इन इंग्लिश। सो फॉर दिस पार्टिकुलर सेंटेंस वी कैन से ऑन दिस पॉइंट। ऑन दिस पॉइंट मतलब इस बात पर। ऑन दिस पॉइंट, इस बात पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विथ यू। आई डोंट एग्री विथ यू। ध्यान रखें, एग्री होता है, कई बार गलती से एंग्री आप लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो एंग्री का मतलब गुस्से से होता है और एग्री का मतलब सहमति से होता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इस बात पर, ऑन दिस पॉइंट, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विथ यू। आई डोंट एग्री विथ यू। काफ़ी सिंपल और काफ़ी जनरल सा स्टेटमेंट है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मूव कर लेते हैं अब अपने नए सेंटेंस की तरफ। पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। बात करते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस के बारे में। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। यह भी काफ़ी अच्छा और सिंपल सेंटेंस है। बात करते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस के बारे में, तो इसको हम कह सकते हैं, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। वैसे भी अगर आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है। और वैसे भी अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ सिंस लास्ट नाइट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो सेंटेंस है लिखा हुआ है, आपने टेंस पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। तो तुमने कल से यानी समय दे दिया है, यानी कि सिंस लास्ट नाइट, तो तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, जिसका मतलब हुआ कि यू हैव नॉट। यू हैव नॉट, क्योंकि यहाँ पे यू के साथ हैव आ रखा है तो यू यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा। तो यू हैव नॉट या यू हैवेंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट, जिसका मतलब हुआ तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। ये भी तो काफ़ी सिंपल ही सेंटेंस है। मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ और इस पार्टिकुलर सेंटेंस को देखिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब यूट्यूब ने थोड़ा सा वो हाइप वाला ऑप्शन दे रखा है आपको, तो आप उसको हाइप वाले बटन पे क्लिक कर दिया करें। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है तो और भी कई सारे लोगों के पास वीडियो जाती है, तो जिससे वो भी इससे लाभान्वित हों और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस वीडियो से मदद ले सकें। तो आप हाइप बटन को क्लिक करना ना भूलें और लाइक तो आप करते ही हैं और करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं इस पार्टिकुलर सेंटेंस के बारे में। ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा ना सको। ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा ना सको। इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं, डोंट मेक प्रोमिसेस। डोंट मेक प्रोमिसेस यू कांट कीप। यू कांट कीप, कीप मतलब उसको रख ना सको या फिर उसको निभा ना सको, इस सेंस में ये वर्ड आया हुआ है। तो ऐसे वादे मत करो जिन्हें तुम निभा ना सको। इट मीन्स डोंट मेक प्रोमिसेस यू कांट कीप। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस यू कैन सी, मैं तो इस शहर में रहता भी नहीं हूँ। मैं तो इस शहर में रहता भी नहीं हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं, आई डोंट इवन लिव इन दिस टाउन। आई डोंट या डू नॉट इवन
लिव इन दिस टाउन, जिसका मतलब हुआ मैं तो इस शहर में रहता भी नहीं हूँ। आई डोंट इवन लिव इन दिस टाउन। सो गाइज, ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।